क्या होता है? जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर इशू करता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि उस सैंक्शन लेटर में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होती है और वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। और मैं एक डेमो भी बताऊंगा कि एक्चुअल सैंक्शन लेटर किस तरीके का होता है। देखिए, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन कराता है। तो आप भी परेशान होके बोलते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट मुझसे साइन करा लिए, पता नहीं क्या क्या था। तो अब हम उसी चीज के लिए बारे में बात करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स में क्या है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर क्या होता है कि इसकी एक कॉपी बैंक आपको देता है और इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको चाहिए होती है कि आपसे लोन के रिगार्डिंग। जैसे कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, लोन अमाउंट क्या है, लोन का प्रोडक्ट कोड क्या है, लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस क्या है, लोन का टेन्योर क्या है। और इसके अंदर और ये वाली इंफॉर्मेशन होती है कि सिक्योरिटी अगर यदि आपने किसी कोई कोलैटरल दी है तो लोन के लिए क्या सिक्योरिटी है, प्रीपेमेंट पेनल्टी क्या रहेगी, अदर चार्जेस मतलब यानी कि इक्विटेबल मॉर्टगेज अगर क्रिएट करना है तो उसका क्या चार्ज है, सर्जरी का क्या चार्ज है, वो सारे चार्जेस की और डिटेल होती है इसके अंदर। खत्म हो गया होगा। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स होते हैं 10-20 पॉइंट आपको लिखे दिखेंगे जिसमें अलग अलग कंडीशंस रहेगी। मान के चलिए आप सीसी अकाउंट है, आपका लिमिट्स है, तो उसके अंदर ये कंडीशन होगी कि आपको स्टॉक स्टेटमेंट हर महीने इस तारीख को जमा करवाना है, बैलेंस शीट आपको ऑडिटेड अब तक हर साल की इस तारीख तक जमा करनी है। इस तरह की इंफॉर्मेशन होंगी। उसके अंदर ये रहेगा कि ये सैंक्शन लेटर कब तक वैलिड है, क्योंकि ये जो सैंक्शन लेटर है ये साइन करके आपको बैंक को देना होता है। इससे ये आपकी एक्सेप्टेंस होती है कि बैंक ने जो लोन आपको ऑफर किया है आप उससे सहमत है और आप उस लोन को लेना चाहते हैं। सबसे लास्ट में सिग्नेचर ऑफ बैंक ऑफिसर होते हैं, जहां ब्रांच मैनेजर या जिस भी अधिकारी ने आपका लोन सैंक्शन किया है उसके साइन होते हैं। अब मैं आपको एक डेमो बताऊंगा कि एक्चुअल सैंक्शन लेटर किस तरीके का होता है, ताकि आपको उसका बारे में एक अच्छे ढंग से पता चल जाए। अब आप ये सामने देख सकते हैं, ये एक सैंक्शन लेटर है जो एक्सिस बैंक ने इशू किया था अपने एक कस्टमर को। सबसे पहले तो डेट, रेफरेंस नंबर, कस्टमर का एड्रेस। अब आइए हम नीचे बात कर लेते हैं इस सैंक्शन लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस सैंक्शन लेटर में इन्होंने दिया हुआ है कि फैसिलिटी क्या रहेगी, कैश क्रेडिट, लिमिट कितनी रहेगी, पर्पस क्या है इसका, डिसबर्समेंट किस तरीके से होगा, सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या क्या रखा जाएगा, जैसे प्राइमरी सिक्योरिटी करंट एसेट्स पे चार्ज है और फिर सीजीटीएमएससी में ये गारंटी कवर रहेगा, मार्जिन आपका स्टॉक पे कितना रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, टेन्योर कितना रहेगा, रीपेमेंट पीरियड किस तरीके का रहेगा, प्रोसेसिंग फीस क्या रहेगी, गारंटी फीस क्या रहेगी, स्टॉक स्टेटमेंट कब कब सबमिट करना है, फिर ये अदर कंडीशन, वैलिडिटी ऑफ सैंक्शन लेटर कितने दिन तक है। मतलब इसका ये मतलब हो गया है कि बैंक जब आपको ये सैंक्शन लेटर दिया तो आपको 3 महीने के अंदर इस पे साइन करके देना होगा, तभी ये वैलिड माना जाएगा। फिर आते हैं जर्नल कोवेनेंट्स, यानी कि आपके लोन से जुड़ी हुई कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन जो बैंक आपके सामने रखता है। ये पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन में अलग अलग हो सकती है। इस सैंक्शन लेटर के हर पेज पर बैंक ऑफिसर साइन करते हैं और जो भी कस्टमर है उसको अपने साइन करने होते हैं। ये देखिए, लगभग 20 के करीब इन्होंने कोवेनेंट्स रखे हुए हैं अलग अलग, कि जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आपको ये लोन पेमेंट करना है और इस तरीके से आपका और बैंक का रिलेशनशिप चलेगा। फिर लास्ट में यहाँ पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है बैंक का उसने साइन करे हैं, फिर कस्टमर ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है और लास्ट पेज पर एक एक्नॉलेजमेंट कि कस्टमर एक्नॉलेज करके देता है कि हमें इन सब चीजों से आपके सहमत हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सैंक्शन लेटर क्या होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सैंक्शन लेटर से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई